अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है आप सबकी। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और यहाँ हमारी 29वें रोज़े की तैयारी हो रही थी। ये था हमारा अल्हम्दुलिल्लाह दस्तरख़्वान। और गिफ्ट में मेरी जो नंदी थी ना, वो मेरी बेटी के लिए इतने खूबसूरत सी जाए नमाज़ लाई थी, उसमें इसका नाम लिखा हुआ था। बट उसके बाद जो था ना कि वो नेक्स्ट टाइम उन लोगों को वो बंदा मिला नहीं, तो ये सादी सी जाए नमाज़ मेरे लिए ले आए थे, इसमें नाम नहीं लिखा था। खैर बच्चों की ईद की शॉपिंग करनी थी क्योंकि बहुत मतलब एंड ही था, कुछ 2-4 चीज़ें रह गई थी, उसके लिए हम लोग निकले थे। और इतना कोई ट्रैफिक था ना रास्ते में, जहाँ पे भी हम जाते बहुत ट्रैफिक था। लास्ट डेज़ का यही मसला होता है, इसलिए मेरी कोशिश होती है कि जितनी जल्दी शॉपिंग कर सकें ना आप कर लें। मगर हस्बैंड्स को ये चीज़ कौन समझाए, वो कहते हैं कि बस एंड डे पे भी मिल गया है ना चीज़ें, तो टेंशन किस बात की है। बात टेंशन की ये होती है कि बीवियों को कपड़े आयरन करने हैं, रूम की क्लीनिंग करनी है, चीज़ों यहाँ वहाँ चीज़ें देखना है, बच्चों की चीज़ें अरेंज करनी है, और फिर वो चीज़ें मिलेंगी नहीं मिलेंगी। अक्सर इस तरह होता है कि शूज़ वगैरह, अब बॉयज़ की जैसे माशाल्लाह से मेरे बेटे इतने बड़े हो रहे हैं कि उनकी शूज़ वगैरह का मसला होता है, साइज़ेस नहीं मिल रहे होते। बट ये चीज़ें लड़के बिल्कुल भी नहीं समझते हैं। खैर यहाँ पे हम आए थे और वो था सिनेमा। यहाँ पे बहुत बड़ा सिनेमा है, बहुत ज़बरदस्त है, बट आज तक हम लोग अंदर गए नहीं है। बाहर से ही बहुत प्यारा लगता है। यहाँ पे मैं अपने बेटे के लिए शूज़ लेने के लिए खड़ी हुई थी, और बड़ी मुश्किल से जो है ना कोई शूज़ और कलर देख के जो है हमें समझ आया था। ये था शू एक्सप्रेस, इधर डिस्काउंट भी लगा हुआ था, और बड़े अच्छे यहाँ के सॉफ्ट शूज़ थे और फिर यहाँ पे हम लोग दूसरी जगह आ गए थे मेरी बेटी के लिए ड्रेस वगैरह लेने, और यहाँ पे इसकी मस्तियाँ चल रही थी। तो मुझे ये कही थी कि मेरी वीडियो बनाओ, और फुल ना मस्ती के मूड में थी। और यहाँ पे मेरे बच्चे भी, मतलब बच्चे बड़े एक्साइटेड थे ईद के लिए। जो खैर मैं अपना ईद सूट जो है वो पाकिस्तान से लेकर आई थी, क्योंकि यहाँ पे मुझे नहीं मिलता, और मुझे लिटरली 3 पीस ही पहनने की आदत है। यहाँ के जो गाउन्स वगैरह होते हैं वो मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आते। तो यहाँ पे बच्चों ने जो है ना अपने शॉपर्स पकड़े हुए थे, जो भी उन्होंने लिया था, और फिर इन्हें नो डाउट के भूख लगनी शुरू हो गई थी, क्योंकि यहाँ गर्मा गर्म कॉर्नस मिल रहे थे, तो फिर इन लोगों के लिए वो लिया। और फिर मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि शूज़ अपने लिए सैंडल और ड्रेस तो मैं लेकर आई हूँ, बट मुझे अबाया चाहिए। तो फिर हम लोग सूक अल करिया, यहाँ पे मुझे इनके अबाए बड़े अच्छे लगते हैं। और हल्की हल्की बारिश हो रही थी माशाल्लाह से। लास्ट डेज़ ऑफ रमज़ान, बल्कि ऑलमोस्ट फुल रमज़ान जो था ना, जो वेदर था वो बहुत ही खूबसूरत रहा है, और इतनी गर्मी नहीं रही है अल्हम्दुलिल्लाह। पूरा रमज़ान बहुत सुकून से गुजरा है। तो यहाँ पे मैंने अपने लिए अबाया ले लिया था, और फिर यहाँ पे मैं ड्रेसेस देख रही थी। मैं अपने हस्बैंड को कही थी कि आपने ना महंगी फ़्रॉक ली है बेटी के लिए दूसरी जगह से, और दूसरी जगह जो हम इन जगहों पे आए थे, इधर उनसे डबल प्राइजेस में जो थी ना ड्रेसेस बच्चियों की मिल रही थी। तो फिर मेरे हस्बैंड मुझे यही कहने लगे कि अगर हम यहाँ आते तो फिर ये इसमें तो तुम्हारा दम ही घुट जाना था ना, इतना महंगा लेके। फ़ादर जो होते हैं ना, वो बेटी के मामले में टोटली डिफरेंट होते हैं एज़ कम्पेयर टू वाइफ़ और एज़ बेटों को अगर आप देखें। मगर बेटी के मामले में ना वो बड़े ही सख़ी दिल बन जाते हैं, और जो भी बच्चे बोले ना वो खुशी खुशी लेते हैं। खैर तो खाना हम बाहर से ही ले आए थे, और ये बड़े कन्वीनियंट होता है, ये मुर्गी और राइस बच्चे भी शौक़ से खा लेते हैं। तो बस यहाँ पे मैं करती हूँ व्लॉग का एंड। अपना ख्याल रखिएगा, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।